नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से करंट की इस महत्वपूर्ण क्लास में। आज है 18 जून 2026 और चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं कुछ हेडलाइन के साथ। राज्य में विशेष न्यायिक व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, खनिज संपदा, औद्योगिक नवाचार, आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सहभागिता, आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं की बड़ी सफलता, मासिक शैक्षिक रैंकिंग रिपोर्ट। और इसी के साथ ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि एनआईए मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही कथन बताना है अपने को। उससे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं एनआईए के बारे में। एनआईए, आपने एनआईए के बारे में जरूर सुना होगा। एनआईए के जो फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आप इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए एक बार। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। एनआईए की फुल फॉर्म होती है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आपने देखा होगा कि भारत में जो कानून व्यवस्था संभालना जो है राज्यों का काम होता है, ठीक है। इसमें जब आतंकवादी जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में भाग जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो राज्य की जो पुलिस होती है वो दूसरे राज्य में जाके मतलब उतनी जल्दी से मतलब त्वरित कार्यवाही जो है नहीं कर पाती है, ठीक है। तो सरकार को इसका एक समाधान लगा कि सरकार को लगा कि देश में एक ऐसी मतलब एजेंसी होनी चाहिए जिसके पास पूरे भारत में जो है बिना किसी रोक टोक या फिर किसी भी राज्य की जो है बिना अनुमति के जो है मतलब कि ऐसी पावर हो कि मतलब आतंकवादियों को सीधा अपन पकड़ सकें, ठीक है। तो इसी सोच के साथ जो है संसद ने जो है एनआईए जो एक्ट है ये पारित किया था, ठीक है। अब इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 31 दिसंबर 2008 में 31 दिसंबर 2008 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो कार्य शुरू हुआ था, कार्य प्रारंभ की बात करें तो ये हुआ था, इसका जो कार्य प्रारंभ हुआ था ये हुआ था 2009 में, ठीक है। स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 2008 में, जबकि कार्य प्रारंभ जो हुआ था वो हुआ था 2009 में, ठीक है। इसके मंत्रालय की अगर बात करें तो थोड़ा सा लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे लग रहा है, तो एक बार थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप, ठीक है। इसके मंत्रालय की अगर बात करें तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है ये आता है, ठीक है। ये एजेंसी जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ठीक है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ठीक है। मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली, ठीक है। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली जो है इसका मुख्यालय है। प्रथम महानिदेशक, इसके प्रथम जो महानिदेशक थे, प्रथम महानिदेशक की अगर बात करें तो ये थे राधा विनोद राजू, ठीक है। तो प्रथम निदेशक की बात करें तो राधा विनोद राजू जो है इसके प्रथम महानिदेशक थे, ठीक है। अब वर्तमान निदेशक कौन है तो उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। तो वर्तमान जो महानिदेशक हैं उनका नाम है राकेश जी अग्रवाल। कहाँ लिखूं मैं, यहाँ लिख दूं ऊपर, राकेश अग्रवाल, ठीक है। राकेश अग्रवाल जो है ये वर्तमान लिख देता हूं मैं, वर्तमान महानिदेशक है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हो गया। तो वर्तमान जो निदेशक हैं ये है, वर्तमान जो महानिदेशक हैं ये है राकेश अग्रवाल और प्रथम महानिदेशक थे राधा विनोद राजू, ठीक है। इसका उद्देश्य था दोस्तों राजस्थान में राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों की कानूनी सुनवाई को जो है फास्ट करना। अभी राजस्थान में एनआईए से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए सीमित व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इसको लागू करने के बाद जो है मतलब इस नई अदालत के गठन करने के बाद जो है न्याय प्रणाली जो है मजबूत हो जाएगी और जो भी मतलब मामले होंगे उनका जो निपटारा होगा वो समय पर हो सकेगा, ठीक है। तो
हाँ, तो ये इसका मतलब एनआई का डिटेल हो जाएगी, ठीक है। तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, स्टेटमेंट तो रह ही गया अपने इसके चक्कर में। तो चलो कौन सा कथन सही है। तो राज्य यहाँ पे हो जाएगा कि इन न्यायालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाना है। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन तो मैं भूल ही गया ना कि इनफेक्ट बताते कि हाँ क्वेश्चन भी है। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत रेयर अर्थ एलिमेंट खनिज के एक्सप्लोरेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल विचार करते हैं। देखो, रेयर अर्थ एलिमेंट का नाम सुनने में क्या लगता है कि मतलब कि ऐसा खनिज जो मतलब बहुत ज़्यादा कम होगा, कम मात्रा होगा, है ना। ऐसा नहीं है। ये खनिज जो होता है ये पृथ्वी की पपड़ी जो होती है ना, क्रस्ट, मतलब पृथ्वी की जो अंदर की पपड़ी होती है ना, पपड़ी, उसके अंदर होता है, ठीक है। और बिल्कुल प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है, कोई कमी नहीं है, प्रचुर मात्रा में मिलता है, ठीक है। दुर्लभ क्यों कहते हैं फिर इसको। तो दुर्लभ इसलिए क्या कहा जाता है क्योंकि प्रकृति में ये जो है कभी भी जो है ये शुद्ध रूप में नहीं मिलता, शुद्ध रूप में नहीं, शुद्ध रूप में नहीं मिलता, ठीक है। और एक जगह इकट्ठा नहीं मिलता, ये भी लिख लो। एक जगह इकट्ठा नहीं मिलता, एक जगह इकट्ठा नहीं, ठीक है। तो एक जगह इकट्ठा नहीं मिलता। ये जो है दूसरे जो भी खनिज होते हैं उसके साथ बहुत कम मात्रा में मिक्स होता है, और इसको जो है रासायनिक रूप से जो अलग करना मतलब थोड़ा मुश्किल होता है और खर्चीला भी होता है, तकनीकी रूप से भी थोड़ा जटिल होता है, ठीक है। तो इसके लिए इसको रेयर अर्थ एलिमेंट की जो है संज्ञा दी गई है, ठीक है। बाकी इसकी जो मात्रा है वो प्रचुर मात्रा है, इसी को समस्या नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं अपन स्टेटमेंट अपने। यह एक्सप्लोरेशन बालोतरा के पचबदरा और शेरगढ़ के ग्राम नवातला एवं देवीगढ़ क्षेत्र में किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इस कार्य हेतु मेसर्स सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट को लाइसेंस दिया गया है। बिल्कुल ठीक है। और कुल आवंटित क्षेत्र का क्षेत्रफल 207.63 वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ पे एक नाम आया है, क्या नाम आया है। नाम आया है मेसर्स सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। तो देखो इसकी अगर बात करें अपन तो ये जो है पूरी जो है भारत सरकार की जो स्वामित्व वाली जो है कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। किसकी सहायक कंपनी है। कोल, CIL, कोल इंडिया लिमिटेड जो है उसकी सहायक कंपनी है। इसकी शुरुआत हुई थी 1974 में, ठीक है। 1974 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और सहायक कंपनी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सहायक कंपनी के रूप में जो है आधिकारिक तौर पर जो है 1 नवंबर 1975 पर हुई थी, ठीक है, इसकी स्थापना। और कहाँ की कंपनी है तो ये है रांची झारखंड की, ठीक है, रांची झारखंड, ठीक है, रांची झारखंड की जो है कंपनी है, ठीक है। स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे, ले लो आप स्क्रीनशॉट। चलो हाँ, इसमें एक और बता दूं कि पूरी दुनिया में जो है ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है इसके उत्पादन में, प्रोसेसिंग में किसका मतलब सबसे मतलब एकाधिकार जो है वो किसका है तो वो है चीन का जो है इसमें एकाधिकार है। यहाँ पे 70% से भी ज़्यादा
70% से भी ज़्यादा जो है यहाँ पे इनका जो है एकाधिकार है, ठीक है। भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेयर अर्थ एलिमेंट का जो है भंडार है। तो भारत की अगर बात करें तो भारत का 5वां सबसे बड़ा जो है रेयर अर्थ एलिमेंट का भंडार है। सबसे बड़ा 5वां सबसे बड़ा भंडार, ठीक है। 5वां सबसे बड़ा जो है भंडार है। और ये रेयर अर्थ एलिमेंट जो है ये शुरू क्यों किया है, तो ये मतलब ये है कि भारत सरकार अब चाहती है कि चीन पर निर्भरता थोड़ी सी कम हो जाए, ठीक है। इसलिए देश के जो अंदर अंदर है जो भंडारों की जो है खोज हो रही है, ठीक है। और जो ये बालोतरा वाली जो खोज है ये भी इसी का एक हिस्सा है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आ जाओ। वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा के क्रियान्वयन के क्रम में राज्य के कितने नवीन जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किए जाने की स्वीकृति दी गई है? तो देखो, अभी जो है हाल ही में 8 नवीन जिलों में जो है नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किए जाने की स्वीकृति जो है दी गई है, ठीक है। ये होता क्या है, पहले तो ये समझो कि नागरिक सुरक्षा कोर जो है वो होता क्या है। पहले अपने जिले थे 33, ठीक है। 33 जिलों में सिविल डिफेंस के मतलब दफ्तर और इकाइयाँ पहले से काम कर रही थी। अभी 8 जो नए जिले हैं, ये इनका नाम बताता हूँ मैं। 8 जो नए जिले हैं इनमें जो है ये नागरिक सुरक्षा कोर जो है इसका गठन हुआ है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आपातकाल की स्थिति में जो है, आपातकाल की जो स्थिति होती है उसमें आपदा प्रबंधन हो गया, नागरिक सुरक्षा हो गया, ठीक है। आपातकालीन प्रतिक्रिया वगैरह प्रणाली को जो है मजबूत करता है, ठीक है। बाढ़, भूकंप या किसी भी स्थानीय संकट के समय जो है ये इकाई जो है मतलब तुरंत एक्शन ले सकती है, जो मतलब बचाव के रूप में जो है काम कर सकती है, ठीक है। अब राजस्थान जो है ये देश का राजस्थान जो है देश का पहला राजस्थान जो है देश का पहला ऐसा राज्य है, देश का पहला राज्य जिसने क्या किया है, जिसने अपने सभी जिलों को नागरिक सुरक्षा जिला जो है घोषित कर रखा है। देश का पहला राज्य है जिसने नागरिक सुरक्षा जिला घोषित कर रखा है, ठीक है। तो राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने सभी जिलों को जो है नागरिक सुरक्षा जिला जो है घोषित कर रखा है, ठीक है। अब देखो 8 जिलों के नाम अगर आपको बताने ज़रूर लगे तो मैं बता देता हूँ। इसमें पहला है बालोतरा, दूसरा है डिडवाना कुचामन, तीसरा है फलोदी हो गया, चौथा फलोदी हो गया, सलूम्बर। अब पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मेरे को। पांचवा हो गया अपने खेरथल तिजारा, ठीक है। पांचवा हो गया खेरथल तिजारा, छठा हो गया डिग, और सातवां हो गया कोटपुतली बहरोड। हालांकि आपको ये पूछेगा नहीं कि 8 जिलों के नाम बताओ, फिर भी आपको यूँ पता होना चाहिए कि कौन कौन से जिले हैं, ठीक है। 8वां लास्ट हो गया ब्यावर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। ये 8 जिलों के नाम मैंने सामने आपके लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कि बाई चांस अगर पूछ ले कि 8 जिलों में कौन से जिले शामिल नहीं है तो वहाँ पे आपको एलिमिनेट करने का मतलब पता होना चाहिए कि हाँ किसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित नई तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? नई तकनीक का उद्देश्य क्या है? एक सबसे पहले तो अपन इसका आंसर टिक कर लेते हैं। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कीमोथेरेपी शुरू होने से पहले उसकी प्रभावकारिता का अनुमान लगाना, ठीक है। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि कीमोथेरेपी क्या होती है,
कीमोथेरेपी होती है कैंसर के इलाज की एक मुख्य चिकित्सा पद्धति, जिसमें कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए शक्तिशाली दवाओं का जो है प्रयोग किया जाता है। आप इतना सा याद रखो, कैंसर के इलाज की पद्धति पद्धति ठीक है, कैंसर के इलाज की जो पद्धति होती है उसको अपन क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी ठीक है। आपको पता है कैंसर के इलाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? कैंसर के इलाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मरीज जो है मरीज का जो शरीर होता है वो दवाओं पर अलग अलग तरह से मतलब अपनी जो है प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, कभी कीमोथेरेपी का मतलब असर नहीं होता है, और कभी जो कैंसर कोशिकाएं दवा के प्रति मतलब वो ऐसी होती है कि मतलब जैसे बीमारी वापस आ जाती है। ठीक है, मतलब कीमोथेरेपी करने के बावजूद मतलब जो है वो बीमारी मतलब कैंसर वापस हो जाता है। मतलब आपने सुना होगा ना, किसी का कैंसर का इलाज हुआ है लेकिन वापस से उसको कैंसर हो गया। मतलब कैंसर का तो इलाज नहीं है खैर, पर मतलब अगर इलाज भी होता है तो मतलब वो वापस से आ जाती है। मतलब कोशिका में कहीं ना कहीं वो वापस जो है पूर्ण रूप से जो है वो मतलब समाप्त नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर को भी पहले से पता नहीं होता कि कौन सी दवा जो है मरीज के काम करेगी। लेकिन आईआईटी जो जोधपुर है, आईआईटी जोधपुर के जो वैज्ञानिक ने एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे मतलब इलाज शुरू करने से पहले ये पता मतलब लग जाएगा कि कौन सी जो दवा है मरीज के लिए सही है। ठीक है, तो ये कैसे काम करेगा? तो काम करने के लिए क्या होगा कि वैज्ञानिक ट्यूमर की जो एक कोशिका होगी उसकी जांच करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे वैज्ञानिक जो होंगे, वो एक ट्यूमर यानी कि अपनी जो एक कोशिका होगी उसकी जांच करेंगे, कोशिका की जो है जांच करेंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा कि ये उन कोशिकाओं को मतलब पहचान लेंगे कि मतलब कि कौन सी कोशिका जो है वो कीमोथेरेपी से बच सकती है और कैंसर जो है दोबारा पैदा करती है। ठीक है, तो उसको उसकी जो मतलब वो उस कोशिका को जो है उससे मतलब कीमोथेरेपी करके उस सेल्स को जो है खत्म कर देंगे। ठीक है, ताकि जो है कैंसर वापस पैदा ना हो। ठीक है, और वैज्ञानिक ऐसी पुरानी सस्ती दवाओं की जो तलाश कर रहे हैं, जो पहले से ही मतलब किसी ने बीमारी के लिए सुरक्षित मानी गई है, उन्हें कीमोथेरेपी के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे इलाज का खर्चा भी जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, और इससे थोड़ा सा समय भी बच जाएगा। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इससे मतलब यूँ होगा कि मरीज को वही दवा दी जाएगी जो सबसे ज़्यादा जो है असरदार है। ठीक है, और नुकसान से बचाव होगा। सबसे मेन बात तो मरीज को जो है भारी भरकम जो दवाएँ होती है उनका महँगा जो चार्ज होता है, ठीक है, वो नहीं झेलना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सस्ता इलाज मिलेगा मरीजों को, सबसे मेन बात तो। ठीक है, तो यही बात है। ठीक है, बाकी अपना ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मई 2026 की मासिक शैक्षिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा जिला जो है शीर्ष स्थान पर रहा है, फर्स्ट नंबर पे रहा है, तो वो बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट मासिक शैक्षिक रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान को कौन सा जिला शीर्ष स्थान, सबसे पहले देखो कि ये है क्या। ठीक है, ये होता है कि राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जो मतलब हर महीने जो एक रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसका उद्देश्य क्या होता है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता क्या है। ठीक है, इसमें गुणवत्ता ठीक है, गुणवत्ता हो गई, बुनियादी ढांचा हो गया, बुनियादी ढांचा ठीक है, बुनियादी ढांचा हो गया। तो इस तरीके से मतलब सारी कुछ चीज़ें जो होती है वो सारी मतलब इंक्लूड करके हर महीने एक निगरानी करके एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे फर्स्ट स्थान पे जो है जिला रहा है वो रहा है सीकर। ठीक है, सीकर जो है फर्स्ट स्थान पर रहा है। ठीक है, बाकी सबसे लास्ट जो पायदान पर रहा है वो है सबसे अंतिम अंतिम सबसे अंतिम में जो रहा है वो है जैसलमेर। जैसलमेर जो है सबसे लास्ट में रहा है। ठीक है, ठीक है, बस हाँ इसमें तो इतना ही है, बाकी कुछ है नहीं, खास नहीं। फर्स्ट ध्यान रखना सीकर है और लास्ट जो है जैसलमेर है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो आज, नहीं तो कल वहाँ पे पीडीएफ आ जाएगी, और अभी तो अस्थायी रूप से बंद है, तो बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी डेली। ठीक है, और एमसीक्यू लगा सकते हो वहाँ पे, रिवीजन देख लो आप। ईस्टर्न पोर्टल के संबंध में विचार कीजिए तो
महिलाओं की भागीदारी 50% से अधिक है, 16 से 59, ठीक है। अकाउंट नंबर यूएएन जारी किया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तीनों स्टेटमेंट जो ठीक हो जाएंगे। गिव अप अभियान, गिव अप अभियान के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों के संबंध में कौन सा कदम गलत है? तो 5 करोड़ निवासियों को लाभान्वित किया गया, नहीं, यहाँ पे 4.46 का आंकड़ा है, ठीक है, 4.46 करोड़। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, इनकरेक्ट। इंडिया स्टोन मार्ट 2028 के आयोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर बीच त्रिपक्षीय एमओयू हुआ है, तो किसके बीच हुआ है? रिको, सीडोस और लघु उद्योग भारती। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में नहरों के आधुनिकीकरण के लिए इस परियोजना के नहरों के पुनर्निर्माण हेतु 12 कार्यों को मंजूरी दी है, ठीक है। सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना और भाखड़ा नहर प्रणाली शामिल है, ठीक है। परियोजना मुख्य उद्देश्य नहरों के रिसाव को कम कर जल बर्बादी को रोकती है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है। वीबी जी राम जी अधिनियम 2025 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है, ठीक है। वीबी जी राम जी आपको अगर नहीं पता है तो मैंने पिछली क्लासों में जो है इसके बारे में पूरा मतलब डिटेल से पढ़ा रखा है, तो इसके लिए आप पुरानी क्लासों देख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अगर ठीक लग रहा है, करंट आपकी काम आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जो है शेयर कर सकते हो, ठीक है। बाकी अपन मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए इसका कमेंट करके आंसर जो है बता देना, ठीक है। कमेंट करो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको जो है हर वीडियो टाइम टू टाइम मिल जाए, ठीक है। बाकी अपन मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना।